नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के यानी कि जो दिंगत किताब है उसके चैप्टर 2 उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 बातचीत लेखक बालकृष्ण भट्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो उसने कहा था कहानी के लेखक क्या बालकृष्ण भट्ट हैं, नलिन बिलोचन शर्मा हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं या मोहन राकेश हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जानते हैं कि यह बातचीत के लेखक हैं, बातचीत पाठ के लेखक हैं। और नलिन बिलोचन शर्मा यह आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, 20 के दांत, ठीक है, अगर बिहार बोर्ड से पढ़े हो तो। और जो उसने कहा था कहानी के लेखक है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और मृत्यु 1922 ईस्वी को 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो जयपुर के राजस्थान में, और जो बाद में जा करके हिमाचल प्रदेश के गुलेर नाम के गांव में बस गए थे। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1884, 9 जुलाई 1885 या 10 जुलाई 1886। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है वह 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जी हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जबलपुर के मध्य प्रदेश में, इटारसी मध्य प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में या लमही वाराणसी में। तो इनका तो जन्म स्थान जो है वह जयपुर राजस्थान है, लेकिन अगर इनका पूछ देगा कि इनका मूल निवास कहाँ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ है, तो आपको बोलना है गुलेर गांव है। ठीक है, कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिले में। ठीक है, और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एचपी में, हिमाचल प्रदेश राज्य में यह इनका क्या है? मूल निवास है। लेकिन अगर जन्म पूछेगा तो आपको बोलना है जयपुर राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं इनका निधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1921, 12 सितंबर 1922, 13 सितंबर 1923 या 14 सितंबर 1924। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं इनका जो मृत्यु है, निधन है, 12 सितंबर 1922 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ या जर्मनी के साथ? तो जो भारतीय जो सिपाही थे ना, उनका किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 185, 72। जो सिख राइफल्स का जो जमादार, अच्छा यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर था लहना सिंह। ठीक है, और यह जो था वह 77 राइफल्स के अंतर्गत था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या आप लोग पढ़िएगा तो जो सबसे लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो वहाँ पे यह लाइन डिनोट किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 77, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, युद्ध कहानी या उपयुक्त तीनों? उसने कहा था जो कहानी है वह दिव्य प्रेम की भी कहानी है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें शुरू में प्रेम के बारे में चर्चा होती है कि तेरा घर कहाँ है, मंगरे में, तेरा घर कहाँ है, मांझे में। ठीक है, इस अनुसार से यह कहानी स्टार्ट होती है। बाद में प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है और युद्ध की भी कहानी, विशेष रूप से युद्ध का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? नायक का मतलब इसका मेन रोल कौन है? ठीक है, मतलब मेन हीरो इसका कौन है? लहना सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है या हजारा सिंह है? तो बोधा सिंह तो नहीं हो सकता है, यह हो सकता है लहना सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अगला प्रश्न है उसने कहा था
किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या वात्सल्य प्रधान है? तो उसने कहा था जो कहानी है ना वह कर्म प्रधान कहानी है, क्योंकि यह जो लहना सिंह के इर्द गिर्द घूमती है और उसके कर्मों के बारे में बताती है, इसलिए कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है? जब आप लोग शुरू में इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि अमृतसर के बम्बो काट वालों की बोली की मरहम लगावे, मतलब ये जो इतना मीठा मीठा बोलते हैं, ठीक है, तो क्या अमृतसर की, लुधियाना की, जयपुर की या लखनऊ की? तो उसने कहा था जो कहानी है ना इसमें अमृतसर नाम के शहर का चित्रण है, वहीं से इस कहानी को लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मगरे, माजे, कटरा या तेलघड़िया? तो लहना सिंह के जो गांव का नाम था ना वह माझे, और जो लड़की कहाँ पे रहती थी? तो मगरे में रहती थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है लहना सिंह किस पद पर था? देखिए अभी आपको हम पहले ही बताए थे कि लहना सिंह का पद भी पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपको बताए थे कि उसका सिख राइफल 77 नंबर था, ठीक है। तो लहना सिंह तो सूबेदार के पद पर नहीं था, लेफ्टिनेंट के पद पर नहीं था, मेजर के पद पर भी नहीं था, वह था जमादार के पद पर, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? देखिए सूबेदार जो हजारा सिंह है ना वह लड़के का क्या नाम था? क्या बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह या गिरधारी सिंह? तो गिरधारी सिंह नहीं हो सकता, कीरत सिंह भी नहीं हो सकता, महासिंह का तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो उसके लड़के का नाम था क्या? बोधा सिंह, ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह के। और जिस लड़की से जो लहना सिंह प्रेम करता था उसका और हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह, ठीक है। चलिए लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अंतर सिंह या मोहिब सिंह? तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई है ना वह हुई है वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने? तो सूबेदार ने तो मारा नहीं था, बोधा सिंह तो बुखार से पीड़ित था, वजीरा सिंह भी नहीं मारा था किसने? लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को, जो कि बन करके आया था लेफ्टिनेंट साहब इधर लहना सिंह का, लेकिन वह गलत था, उसके बाल देख लिए थे लहना सिंह ने, इसलिए ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं? तो यह काफ़ी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कि गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो गुलेरी जी की 3 कहानियां हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी यह किस वर्ष की रचना है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। 1915, 1920, 1922, 1925? तो यह भी नहीं होगा, 1922 भी नहीं होगा, 1920 भी नहीं होगा, यह 1915 की कहानी है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? पंजाब तो देश नहीं है भाई, तो ऐसे ही गलत है। इंग्लैंड, कश्मीर भी देश नहीं है। फ्रांस या इंग्लैंड, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। तो जो लहना सिंह जो है ना वह इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई थी? क्या चौक में, गली में, सड़क पर या ट्रेन में? तो लड़का और लड़की की जो भेंट हुई थी ना वह हुई थी चौक पर, ठीक है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है लड़की का घर कहाँ था? ठीक है, अंतरा सिंह के बैठक में, नानी की कोठी में, मगरे में या मामा के घर में? तो लड़की का जो घर था वह कहाँ था? मगरे में था। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है इसमें जरा देखिएगा, तो लड़की का घर भी जो है वो अंतरा सिंह के बैठक में भी है, मगरे में भी है और मामा के घर, मतलब उसके अपने मामा के घर में न रहती थी, ठीक है। थोड़ा यह क्वेश्चन दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यह अंतरा सिंह की बैठक में भी, मगरे में भी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है जूठन, रोज, उसने कहा था या तिरछ? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? कौन सी कहानी उन्होंने नहीं लिखी है? उसने कहा था लिखी है भाई, बुद्ध का कांटा ये भी लिखा है, सुखमय जीवन ये भी लिखा है, लेकिन तिरिछ नहीं लिखा है। तिरिछ किसने नहीं लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है?
पंच परमेश्वर, पुरस्कार, उसने कहा था या तीनों ही? तो उसने कहा था जो कहानी है ना, हिंदी कहानी के विकास में क्या मान जाती है? मील के पत्थर के रूप में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? सिपाही की माँ नहीं है, उसने कहा था है, तिरिच नहीं है, जूठन भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर या गहमर? तो जो गुलेरी जी थे वह गुलेर गांव के रहने वाले थे, हिमाचल प्रदेश में जो है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी रचना है किसकी है? रामचंद्र जी की, हजारी प्रसाद जी की, नामवर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की? तो पुरानी हिंदी जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुड़माई का अर्थ होता है। देखिए कुड़माई का अर्थ क्या होता है, काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्या मंगनी होता है, विवाह होता है, कड़वी बात होती है या दहेज? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पे दी थी? संचलपुर, अवालपुर या जलालपुर या लॉयलपुर? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी लायलपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर के मेयो कॉलेज अजमेर में आए? राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के या राजा देवगुप्त के? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिकड़ी में कोड़े डाल? वजीरा सिंह ने, सूबेदारनी ने, हजारा सिंह ने या बोधा सिंह ने? तो यह किसने कहा था? तो वजीरा सिंह ने कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही या पंक्ति किस कहानी में है? रोज, ओ सदानीरा, एक लेख और एक पत्र या उसने कहा था कहानी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग या इनमें से कोई नहीं? तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं वह द्विवेदी युग के क्या हैं? कहानीकार हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, अवतार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? तो जो पलटन का विदूषक था ना वह कौन था? तो पलटन का जो विदूषक था वह वजीरा सिंह था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में है? इसको कितने खंडों में बांटा गया? उसने कहा था कहानी को 2, 3, 4 या 5? तो गुलेरी जी की तो 3 कहानियां हैं, लेकिन उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। धन्यवाद।